हाय एवरीवन, वेलकम टू NFA नेट क्लासेस। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ये बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बट जब हम ऐसे HSAB प्रिंसिपल लुईस के डिफरेंट एप्लीकेशन पार्ट में पहुंच जाते हैं या pKa वैल्यूज़ जब हम देखने लगते हैं या फिर हम ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं, तब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एकदम इजी वे में पढ़ते चलेंगे ताकि इसके सारे क्वेश्चन बन जाए। 2019 में अगर हम लोग pKa वैल्यूज़ को इंक्लूड करें तो 3 क्वेश्चन आ गए, 2018 में 2 क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, 2017 में 2 क्वेश्चन आ गया था, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आपके एसिड बेस थ्योरी से सेट एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। इवन नेट एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल में जाते हैं तो ये कभी कभी थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस एडवांस लेवल में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग थ्योरीज डेवलप हुई। बेसिक जो सबका जो स्टेटमेंट है वो तो आपको याद ही होगा। ठीक है, जैसे पहला क्या है, एरहेनियस थ्योरी। एरहेनियस थ्योरी का सबसे बेसिक स्टेटमेंट क्या था, उन्होंने बोला था कि जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो OH- डोनेट करते हैं वो बेसिस होते हैं। ठीक है, एरहेनियस ने क्या बोला था, जो H+ आयन्स डोनेट करते हैं वो एसिड और जो OH- डोनेट करते हैं वो बेसिस। ठीक है, ये तो हम लोग बेसिकली बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड करने की चीज़ है वो क्या है, आपके नॉन मेटल और मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, अगर आपको एग्जाम्पल दे दिया और बोला कि इनमें से कौन सा एसिडिक है या फिर इनमें से कौन सा बेसिक है, तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं या मेटल ऑक्साइड एसिडिक होता है, तो कन्फ्यूजन तो हो ही जाता है। इसका याद करने का एकदम बेसिक सा तरीका है, क्या हम लोग एग्जाम्पल याद करें। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स किससे बनते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जैसे हम एग्जाम्पल लिए SO2 का, SO2 जब पानी में घुलता है तो क्या बनता है, सबसे कॉमन एसिड कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, वैसे ही CO2 जब पानी में घुलता है तो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, है ना। वैसे ही जब NO2 पानी में घुलता है तो हमारा एसिड ड्रेन करवाता है, जिसके पीछे का रीज़न क्या होता है, नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो अगर अब कभी भी कंफ्यूजन होगा तो हम क्या करेंगे, याद करेंगे नॉन मेटल मतलब पी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट्स है वो देख लेंगे, उनका क्या बनता है, एसिड बनता है। वैसे ही मेटल ऑक्साइड मतलब Na2O फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये H2O में मिक्स होके क्या बनता है, NaOH। देखिए बैलेंस हो गया इक्वेशन। जो ऑक्साइड्स होते हैं मेटल के, मेटल मतलब इजी हो गया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, कैल्शियम, कुछ भी ले लिए। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी में घुला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बन गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका एरहेनियस थ्योरी कंप्लीट। ठीक है, बेसिक सा था। अब हम आते हैं ब्रोंस्टेड पे। ठीक है, ब्रोंस्टेड में इन्होंने क्या बोला कि जो H+ आयन डोनेट करते हैं वो एसिड और जो H+ आयन एक्सेप्ट करते हैं वो बेस। ठीक है, अब ये दोनों में बेसिक डिफरेंस हम लोगों को पता है कहाँ पे लाई करता है। एकदम बेसिक सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं एमोनिया का। एमोनिया क्या करता है, H+ आयन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अमोनिया जब H+ आयन एक्सेप्ट करता है तो क्या बनता है, NH4+, है ना। तो ये अमोनियम आयन बन रहा है H+ आयन एक्सेप्ट करके, मतलब ये आपका क्या हो गया, ब्रोंस्टेड बेस। बट एरहेनियस के अकॉर्डिंग क्या था, जो OH- अकॉर्डिंग टू एरहेनियस जो OH- क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ वही बेस थे। तो क्या एरहेनियस के अकॉर्डिंग NH3+ बेस है, नहीं है। ठीक है, या फिर हम इनका वाइस वर्सा देख लेते हैं। क्या देखेंगे, NaOH क्या है, एक बेस है। क्यों, क्योंकि ये OH- देता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कौन सा बेस है, इसको हम लोग बोलेंगे एरहेनियस बेस। ठीक है, क्योंकि OH- दे रहा है। बट क्या हम लोग इसको ब्रोंस्टेड के डेफिनेशन के हिसाब से बेस बोल पाएंगे, नहीं। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑल अरहेनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड एसिड बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, समझ में आया दोनों के बीच में डिफरेंस। अब देखिए, ये हो गया आपका ब्रोंस्टेड थ्योरी। ब्रोंस्टेड थ्योरी में एक और चीज़ हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर अगर अच्छे से याद रखेंगे ये थ्योरी, तो ये भी बहुत ज़्यादा काम करती है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। क्या बोलते हैं कि जैसे हमने NH3 को किस में घोला? पानी में, तो क्या बन गया आपका NH4 प्लस OH माइनस। ठीक है, तो अब ये आपका बेस है। क्यों? क्योंकि ये H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इस इक्वेशन को रिवर्स लिख दें, मतलब NH4OH प्लस OH माइनस, ठीक है, अगर हम लोग इसे रिवर्स लिख दें तो क्या होगा? ये H+ आयन क्या करेगा? डोनेट करेगा। H+ आयन डोनेट करके क्या बनेगा? NH3 बनेगा। ये H+ आयन ये एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, तो ऊपर वाले इक्वेशन का रिवर्स हो गया। मतलब ये अगर डोनेट कर रहा है H+ आयन, तो यहाँ पर ये क्या बन गया? एसिड। और ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब OH माइनस आपका क्या बन गया? बेस। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर NH3 बेस की तरह काम कर रहा था, पर यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर H2O क्या था? H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा था, एसिड की तरह काम कर रहा था, बट यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ये बोलते हैं कि जो NH3 और NH4 प्लस है, ठीक है, जो NH3 और NH4 प्लस है वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, क्योंकि जब रिवर्स कर रहे हैं तो एसिड का बेस बन रहा है और बेस का एसिड, तो ये दोनों क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। वैसे ही जो H2O है वो और H3O प्लस क्या है? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपका अगर NH3 बेस है तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। Ca मतलब कॉन्जुगेट एसिड। और अगर ये एसिड है तो इसको हम लोग OH माइनस को बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, बट अगर हम लोग इसी इक्वेशन को रिवर्स लिख दिए तो ये क्या है? आपका एसिड। तब NH3 क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस। अगर OH माइनस आयन को बेस बोलेंगे तो H2O क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। इसका मतलब हम लोग किसी भी पेयर को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, बस हम लोग पता है चलना चाहिए कि कौन सा H+ आयन डोनेट कर रहा है या कौन सा OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन। ठीक है, फाइंड द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हम लोगों को निकालना है। जैसे HCN प्लस H2O क्या बनेगा? यहाँ पे हम लोग को पता है साइनाइड आयन बनता है, ये H+ आयन डोनेट करता है, तो Cn माइनस प्लस H3O प्लस बन जाएगा। ये H+ आयन एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल क्या देखेंगे? CH3COOH प्लस NH3। NH3 क्या है? बेस है। क्या बनता है? NH4 प्लस, तो ये क्या बन गया? CH3COO माइनस। ठीक है, अब अगर हम लोग को यहाँ पे मार्क करना है तो क्या मार्क करेंगे? ये आपका कॉन्जुगेट पेयर है। कौन सा? Cn माइनस और HCN। वैसे ही कौन सा कॉन्जुगेट पेयर है? H2O एंड H3O प्लस। कौन सा एसिड है जो H+ आयन दे रहा है? कौन दे रहा है? ये। ठीक है, जो H+ आयन ले रहा है वो कौन है? H2O। क्या बन रहा है? H3O प्लस। वैसे यहाँ पर भी देखें तो CH3COH अपना H+ आयन दे रहा है, तो ये क्या हो गया? बेस। वो क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। वैसे ही NH3 सॉरी ये एसिड, वो कॉन्जुगेट बेस। वैसे ही NH3 क्या हो गया? आपका बेस। तो ये NH4 प्लस क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड।
ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी सा था ये, इजी लगता है, ठीक है। अब नीचे एक स्टेटमेंट डाल दीजिए, क्या लिखेंगे हम कि द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वीक बेस इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, या फिर कॉन्जुगेट बेस ऑफ वीक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। मतलब क्या है कि ये कॉन्जुगेट पेयर है, ठीक है। अगर आपका साइनाइड आयन, ठीक है, आपका साइनाइड आयन क्या है, वीक बेस है, ठीक है, ये H+ आयन दे रहा है। अगर साइनाइड आयन वीक बेस है तो ये क्या हो जाएगा, आपका HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ये वीक बेस कब होगा, जब ये स्टेबल हो जाएगा इस फॉर्म में, मतलब इसको H+ आयन ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। वैसे ही CH3CO- आयन क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि ये CH3CO- के फॉर्म में रह ही नहीं सकता। हमेशा याद करिए हम लोग कैसा बनाते हैं, CH3COH में रिवर्सिबल का साइन देते हैं, CH3CO- प्लस H+, है ना। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वीक एसिड है। अगर ये वीक एसिड है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। और अगर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका वीक एसिड। इसको फर्दर डिटेल में हम लोग HSAB प्रिंसिपल में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी दो पेयर दिया हुआ है तो वो वीक एसिड की तरह काम कर रहा है या वीक बेस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इस पे बेस 2019 में एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, कौन सा, ये मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2। इसमें देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस कौन सा होगा, ये पूछा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्योंकि HClO4 देखो ये भी एसिड है, H2SO4 ये भी एसिड है, ठीक है। यहाँ पर भी CH3COH एसिड है, ये भी एसिड है। यहाँ पर ये वीक एसिड है, यहाँ पर ये बेस है, ठीक है। तो हमें ये कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम कर रहा है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रिएक्शन लिखने के बाद हम देखेंगे कि कॉन्जुगेट क्या है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, किसकी स्ट्रेंथ कम है। तो उसके बेसिस में हम देखेंगे कि उसका पेयर किस तरह से काम करेगा। अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा वाला कंपेरेटिवली वीकर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो कि इंपॉर्टेंट था। ऊपर वाले अरहेनियस थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा था, ऑक्साइड्स देखा था, ठीक है। ब्रॉन्स्टेड में एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि अगर कोई भी एसिड किसी ऐसे सॉल्वेंट में डाला जाए, ठीक है, जिसमें वो एसिड H+ आयन या कोई भी बेस H+ आयन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो फिर वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल मान के चलिए HCl क्या है, एसिडिक है। इसको हम लोगों ने एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया। कौन सा नॉन पोलर सॉल्वेंट, बेंजीन। तो अब जो HCl है वो एसिडिक नहीं, कैसा बिहेव करेगा, न्यूट्रल, क्योंकि वो बेंजीन जो है वो H+ आयन तो लेगा ही नहीं, तो कैसा हो जाएगा ये, न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो H+ आयन ले रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। कोई भी एसिड किसी में स्ट्रॉन्गर एक्ट करता है, किसी में बिहेवियर, किसी वीकर, किसी में न्यूट्रल, ठीक है। अब थर्ड चीज़ देखते हैं हम। थर्ड क्या है आपका, लक्स फ्लड मॉडल, ठीक है। अब जब हम लुईस एसिड बेस थ्योरी में आएंगे तब हम लोग 3-4 चीज़ें इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। पहला क्या, इलेक्ट्रॉन के टर्म में, दूसरा H+ के टर्म में, OH- के टर्म में, ऑक्सीजन के टर्म में। मतलब ये जितने भी थ्योरीज दी गई है ना, इनका पूरा समरी अगर हम लोग देखें ना तो लुईस एसिड बेस थ्योरी में है, ठीक है। तो पिछली जितनी भी थ्योरीज डेवलप हुई थी उन सब का एक समराइज्ड वर्जन है लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो इन्हीं में एक क्या होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में, ठीक है, कि कौन ऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है और कौन सा ऑक्साइड डोनेट कर रहा है, ठीक है। जो डोनेट करता है वो क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर का, और जो एक्सेप्ट करता है वो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का, ठीक है। थ्योरी में हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम लोग जनरली किस में जा रहे हैं, क्वेश्चंस में जा रहे हैं, ठीक है। तो लक्स फ्लड मॉडल में हम लोग क्या देख रहे हैं कि कौन
ऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है, कौन? बेस एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अगर ऑक्साइड एक्सेप्ट कर रहा है तो बेस, और अगर ऑक्साइड डोनेट कर रहा है तो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशन पार्ट कि इसके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे CaO है, SiO2 के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना? CaSiO3, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? CaO गिव्स Ca2 प्लस O2 माइनस, ठीक है। अब ये O2 माइनस जो है वो SiO2 क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। SiO2 जब एक्सेप्ट करेगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? पहले 2 थे, ये एक और आ गया तो SiO3, और चार्ज कितना है टोटल? 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा? CaO प्लस SiO2 क्या दे देगा? CaSiO3, ठीक है। तो यहाँ पर ये किस तरह से काम कर रहा है? एसिड, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है। और ये कैसा काम कर रहा है? बेस, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन O2 माइनस एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे CaO किस तरह से काम कर रहा है? बेस, क्यों? क्योंकि ये O2 माइनस दे रहा है, और SiO2 कैसा काम कर रहा है? एसिड, क्यों? क्योंकि ये ले रहा है। अब हम लोग जब देख रहे थे कौन सा? एरहेनियस सबसे पहले, तब हम लोगों ने बोला था कि जो मेटल हैं उनके ऑक्साइड कैसे हैं? बेसिक इन नेचर, और जो P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, उनके ऑक्साइड कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। उसी मॉडल को ये आगे थ्योरेटिकली लेके आया है, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और डोनेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो उनके लिए एग्जाम्पल क्या है आपका? ZnO, ठीक है। ZnO क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्यों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करते हैं, शोज एसिडिक एज वेल एज बेसिक नेचर, ठीक है। कैसे शो करेंगे? देखिए एग्जाम्पल, Na2O या फिर CaO के साथ जब हम लोग ZnO डालेंगे तो क्या हो जाएगा? CaZnO2, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? Ca जो है, CaO जो है Ca+2 में बन रहा है, और जो ZnO है वो O2 माइनस लेके ZnO2 -2 बन रहा है, ठीक है। ये आपका क्या शो कर रहा है? इसका एसिडिक नेचर, है ना। अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं? इसका बेसिक नेचर। तो क्या होगा? Zn प्लस Na2S2O7 क्या दे रहा है आपका? ZnSO4 प्लस Na2SO4, ठीक है। S2O7 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होता है, ठीक है। तो इनमें से एक क्या बना रहा है? सल्फेट आयन, अगर हम लोग अच्छे से देखें तो, और एक क्या बनता है? SO3, ठीक है। तो ये वाला जो SO3 है ये क्या करेगा? एक और O2 माइनस लेके ये भी क्या बन जाएगा? सल्फेट। तो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे? सल्फेट आयन। कैसे बनेंगे? ये जिंक वाला जो ऑक्साइड है वो एक्सेप्ट करके। तो ये जो है ZnO क्या करेगा? यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे दे देगा, और क्या एक्सेप्ट करेगा? ये जो सल्फेट आयन जो ब्रेक होगा वो सल्फेट आयन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? Na2S2O3 का जो SO3 है वो O2 माइनस क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। और ये दे रहा है, तो ये एज अ डोनर क्या बन जाएगा? आपका बेसिक नेचर शो करेगा। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर ये डोनेट कर रहा है, इसलिए क्या है आपका? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट आपका आता है वो है सॉल्वेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्वेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका भी जैसे ये वाला क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन दिए हैं, विच गिव्स NO प्लस एज अ मेजर प्रोडक्ट। अब अगर हमें पता ही नहीं है कि किस तरह से ये ब्रेक होता है अलग अलग सॉल्यूशन में, ठीक है, कौन किसके एफिनिटी किसके टुवर्ड्स ज़्यादा है, तो हम लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सॉल्वेंट सिस्टम देखते हैं। तो सॉल्वेंट सिस्टम में हम लोग क्या लिखेंगे, एनी स्पीशीज विच इंक्रीजेस द concentration of cation can be termed as acid। ठीक है, जो कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। सिमिलरली जो एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ाए वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। तो एनी स्पीशीज विच इंक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ एनायन कैन बी टर्म्ड एज बेस। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे कि जो स्पीशीज आपका कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ाए वो एसिड, और जो एनायन का कंसंट्रेशन बढ़ाए वो बेसिक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे NH3 प्लस NH3 क्या बन रहा है, ये आपका बनेगा NH4 प्लस NH2 माइनस। ठीक है, तो ये कैटायन है, कैटायन जब बन रहा है तो आपका क्या शो करेगा, एसिडिक नेचर, और जब एनायन बन रहा है तो क्या शो करेगा, बेसिक नेचर। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है, सॉल्वेंट इफेक्ट। ठीक है, ठीक है, ये आपका सॉल्वेंट जब हम लोग H2O के जगह अमोनिया लेते हैं तब, H2O तो बहुत इजी सा सॉल्वेंट है। जब H2O का ऑटो आयनाइजेशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो आयनाइजेशन, मतलब जो भी हम लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं, जो पोलर सॉल्वेंट ले रहे हैं, पोलर प्रोटिक, वो क्या कर रहे हैं, कुछ आयंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ आयंस डोनेट कर रहे हैं। H2O कब बना सकते हैं, हम लोग हमेशा से बनाते आ रहे हैं, क्या, H3O प्लस और OH माइनस। ठीक है, उसी तरह अगर BrF3 का बनाएंगे तो क्या बनेगा, कोशिश करिए, यहाँ पे H प्लस नहीं जा रहा है, यहाँ पे कौन सा जा रहा है, F माइनस, F प्लस सॉरी, तो क्या बन जाएगा, एक BrF4 प्लस और एक बन जाएगा BrF2 माइनस। तो F प्लस यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, वैसे ही N2O4 एक सिस्टम है, ठीक है, सॉल्वेंट है, ये कैसा बनेगा, NO प्लस NO2 NO3 माइनस, सॉरी, ठीक है, NO प्लस और NO3 माइनस में चेंज होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल आप खुद से करके देखिए, क्या SO2 का क्या क्या बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, ऑन एडिशन ऑफ NOCl सॉल्वेंट। ठीक है, N2O4 में जब हम लोग ऐड कर रहे हैं NOCl तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और कैन नॉट बी डिटरमाइन। वैसे ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोलेंगे हम कि अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड
किस में मिक्स हो रहे हैं? सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं? एमोनिया, ठीक है, लिक्विड एमोनिया, एमोनिया भी पूरा लिख सकते हैं। देन द सॉल्यूशन बिकम्स, फिर क्या होगा? सॉल्यूशन क्या बनेगा? पहला एसिडिक, दूसरा बेसिक, तीसरा न्यूट्रल और चौथा नन या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। पहले SO2 का हम लोग देख लेते हैं क्या बनेगा। SO प्लस और SO3 माइनस, SO प्लस 2 SO3 माइनस 2। क्यों -2 + 2? क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड के ऊपर माइनस का चार्ज है, तो एक में ऑक्सीजन जब उधर गया तो एक में +2, एक का -2। अब देखिए NOCl कैसा बनेगा? NOCl आपका बनेगा किस में आयनाइज होगा? NO प्लस और Cl माइनस, ठीक है। वैसे ही N2O4 किस में आयनाइज होगा? अभी हम लोग देखें NO प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि NO प्लस आपका कॉमन आयन है, इसी को हम लोग बोलते हैं ना कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहाँ पे NO प्लस आपका कॉमन आयन है। जब ये कॉमन आयन है तो क्या हो रहा है? कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। अगर कैटायन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब सॉल्वेंट कैसा है? एसिडिक है, ठीक है। वैसे ही हम लोग क्या देखेंगे? NH4OH को जब हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो NH4OH क्या दे रहा है? NH4 प्लस और OH माइनस, ठीक है। क्योंकि ये OH माइनस दे रहा था तो जब हम लोग H2O में देख रहे थे तो क्या हो रहा था? ये बेसिक। बट यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया किस में टूटता है? NH4 प्लस में और NH2 माइनस में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि NH4 प्लस का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। इसको NH4Cl ले लेते हैं तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका NH4Cl, तो क्या हो जाएगा? ये आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। इजी हो गया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सेम देखिए, पहला वाला क्या है आपका? NaNO3 और N2O4। क्या बनेगा NaNO3 का? Na प्लस और NO3 माइनस, और N2O4 में क्या बनेगा? NO प्लस और NO3 माइनस। तो कॉमन आयन आपका क्या है? ये NO3 माइनस, तो यह आपका बेसिक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को क्या चाहिए? NO प्लस S मेजर। वैसे ही देखिए इसमें क्या बनेगा? NO प्लस प्लस NO3 माइनस, ठीक है, और AgCl। जब ये दोनों बनता है ना तो ये सॉल्ट बना है ना, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 2NO2 बन जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एक सॉल्ट और जैसे H2O न्यूट्रल हो जाता है ना, वैसे ही NO प्लस और NO3 माइनस न्यूट्रली क्या बन जाता है? NO2, ठीक है। अब BrF5, BrF3 और SbCl5, ठीक है। इनमें क्या है? BrF5 में याद रखना फ्लोरीन की एफिनिटी क्या है? ज़्यादा है। वैसे SbCl5 में क्या है? आपका एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होगी, मतलब जो हैलाइड्स है उनकी दूसरे हैलाइड्स के लिए एफिनिटी हमेशा ज़्यादा होता है, ये याद रखना। तो जब NOCl ब्रेक होगा तो जो BrF3 है ना, ये Cl माइनस को क्या करेगा? एक्सेप्ट करके BrF3 Cl माइनस बना देगा। तो बचा क्या हमारा? NO प्लस सॉल्यूशन में बच गया। वैसे ये क्या बनाएगा? NO प्लस और SbCl6 माइनस बना देगा, ठीक है। क्लोरीन की एफिनिटी, Sb की एफिनिटी टुवर्ड्स क्लोरीन ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो गया? C एंड D ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। ये हो गया किससे रिलेटेड? आपका सॉल्वेंट सिस्टम से रिलेटेड। सॉल्वेंट सिस्टम से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। जैसे CH3COOH ले लिया और CH3COONA ले लिया, ठीक है। CH3COONA को हम लोग किस में घोले? CH3COOH में घोल दिए, ठीक है।
और ये वाले में क्या लिए हम लोग, HCl को CH3COOH में घोल दिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन आयन क्या आया, CH3COO माइनस कॉमन आयन आ गया। ठीक है, तो कॉमन आयन एनायन आ गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, बेसिक। ठीक है, मतलब ये कैसा काम कर रहा है, वीक बेस की तरह काम कर रहा है। बट जब हम लोग HCl ले रहे हैं तो यहाँ पर H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, मतलब कि आपका क्या हो गया, ये एसिडिक हो गया। तो ये वाला नेचर क्या हो गया इसका, एसिडिक। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था हमारा ये वाला, ये हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है। मैच द फॉलोइंग ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2। ठीक है, सबसे पहले आप एक इम्पॉर्टेंट करके एसिडिक स्ट्रेंथ लिख लेते हैं। ठीक है, ये याद रहना चाहिए हमेशा, क्या, HClO4 की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर H2SO4 की, फिर HNO3 की, उसके बाद फिर CH3COOH की, और इसके बाद लास्ट में क्या आता है हमारा, H2O। ठीक है, ये याद रहेगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, अब पहला क्या दिया हुआ है, CH3COOH इन pyridine। जब हम लोग pyridine, हम लोगों को पता है क्या है, बेस है। ठीक है, pyridine हमारा बेस है, तो CH3COOH कैसा नेचर शो करेगा, आपका एसिडिक नेचर शो करेगा। यहाँ पर SbF5 की हम लोगों ने देखा था कि एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये F माइनस जो है एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बन जाएगा, SbF6 माइनस, और क्या रिलीज़ करेगा, H प्लस आयन रिलीज़ करेगा। ठीक है, अब कौन सा किस में है ये ज़रूरी है जानना। ठीक है, पहला चीज़ देखो, HClO4 और H2SO4 में क्या है, HClO4 स्ट्रॉन्गर एसिड है कंपेरेटिवली टू H2SO4। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गर है, मतलब क्या होगा, HClO4 हमारा H प्लस आयन रिलीज़ करेगा, बट क्योंकि इससे थोड़ा ही स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या कर लेगा, आपका कंपेरेटिवली वीक एसिड बनेगा। ठीक है, अब देखिए CH3COH क्या है, वीक एसिड है, और H2SO4 में डाले हैं, तो क्या H2SO4 जो उससे स्ट्रॉन्गर एसिड है वो H प्लस आयन निकालने देगा, नहीं, तो ये किस तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, और pyridine क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो H प्लस आयन बहुत ईजिली ले लेगा, तो ये कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह। वैसे ही SbF5 माइनस HF में क्या ले रहा है, F माइनस आयन ले रहा है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ये क्या बन जाता है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इस कंपैरिजन को लेके ये किया, तो ये वाले जो एसिड्स हैं इनसे कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, अगर इनको देखेंगे तो ये वीक बेस की तरह काम करेंगे सामने वाले एसिड से। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा मॉडल था। इन सारे मॉडल से भी क्वेश्चंस हमने देखे कि आते हैं। इसके बाद हम लोग कल क्या देखेंगे, लुईस एसिड बेस थ्योरी देखेंगे, ऑक्सी एसिड्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे चीज़ें और बची हुई हैं एसिड बेस में, वो सब हम लोग कल कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।